पास पेपर्स कर रहे थे हेड एंड नेक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एंड लेबल द क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ फेस। तो नर्व सप्लाई ऑफ फेस को और स्काल्प को देखने के लिए हम इसका एक पूरा स्केच बना लेते हैं, फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ स्काल्प एंड फेस। फेस एंड स्काल्प, इनकी क्यूटेनियस सप्लाई को समझने के लिए हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। यानी कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, क्रेनियल नर्व या सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। तो इसकी इनर्वेशन दो जगह से आ सकती है, या तो वो ट्राइजेमिनल नर्व या फिर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व डिपेंडिंग अपॉन इनके कौन से रेमाई सप्लाई कर रहे हैं, एंटीरियर रेमाई या पोस्टीरियर रेमाई। तो इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं। एंटीरियर रेमाई या वेंट्रल रेमाई, डॉर्सल या पोस्टीरियर रेमाई। जबकि क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व, इसको हम तीन में डिवाइड करेंगे, मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड द ऑप्थेल्मिक नर्व। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेंट्रल रेमाई को हम दो में डिवाइड करेंगे। पहले वेंट्रल रेमाई का पहले पढ़ लेते हैं। वेंट्रल रेमाई ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड लेजर ऑक्सीपिटल नर्व। डॉर्सल रेमाई में ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, इसमें लेजर ऑक्सीपिटल नर्व बना था, इसमें ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा। वेंट्रल रेमाई में हम दो नर्व्स को शामिल करते हैं। पहली नर्व होगी ग्रेट ऑरिकुलर, दूसरी होगी लेजर ऑक्सीपिटल। ग्रेट ऑरिकुलर और लेजर ऑक्सीपिटल दोनों के दोनों C2 C3 सेगमेंट से निकलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस के थ्रू। C2 C3 वाया सर्वाइकल प्लेक्सिस। जो डॉर्सल रेमाई, इसके अंदर दो नर्व आएगी, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेजर तो यहाँ पे आ गई, और थर्ड ऑक्सीपिटल। ग्रेटर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल। ग्रेटर ऑक्सीपिटल ये C2, जबकि थर्ड ऑक्सीपिटल नाम से लग रहा है कि थर्ड से निकलेगी, दोनों पोस्टीरियर रेमाई से निकलेगी। लेकिन ग्रेटर ऑक्सीपिटल मीडियल ब्रांच और थर्ड ऑक्सीपिटल लैटरल ब्रांच। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियल ब्रांच और ये लैटरल ब्रांच थर्ड ऑक्सीपिटल। मीडियल वाली C2 से, ये C3 से निकलती है। ग्रेटर ऑक्सीपिटल ये सप्लाई करती है स्काल्प वाले एरिया को, जबकि थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व ये सप्लाई करती है सब ऑक्सीपिटल रीजन को और लोअर ऑक्सीपिटल एरिया को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियल वाली, यानी ये ऑक्सीपिटल रीजन वाले स्काल्प सप्लाई करती है। लैटरल C3 ये भी सप्लाई करती है स्काल्प के, लेकिन लोअर पार्ट, लोअर ऑक्सीपिटल स्काल्प। एक यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीपिटल स्काल्प, लोअर ऑक्सीपिटल स्काल्प, और इसके साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब ऑक्सीपिटल रीजन, सब ऑक्सीपिटल रीजन, सब ऑक्सीपिटल रीजन। तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेट ऑरिकुलर का और लेजर ऑक्सीपिटल का। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व ये सप्लाई करती थी पैरोटिड शीथ को, इंफीरियर लोब्यूल ऑफ ऑरिकल और एंगल ऑफ मैंडिबल, इसके स्किन को। तो ये तीन एरिया को सप्लाई करेगी ग्रेट ऑरिकुलर। पहला होगा एंगल ऑफ मैंडिबल, दूसरा इंफीरियर लोब ऑफ ऑरिकल, इंफीरियर लोब ऑफ ऑरिकल, तीसरा पैरोटिड शीथ, पैरोटिड शीथ।
अब है लेजर ऑक्सीपिटल, ये ओरिकल से पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, यानी स्काल पोस्टीरियर टू ओरिकल, स्काल पोस्टीरियर टू ओरिकल। इसके बाद स्काल पोस्टीरियर टू ओरिकल। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियल नंबर 5, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व 3 डिवीजन की तरह डिवाइड होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक को देख लेते हैं। ऑप्थेल्मिक वाली मजीद 3 में डिवाइड होती है, लैक्रिमल, फ्रंटल, नेजोसिलियरी। नेजोसिलियरी एंटीरियर थ्मोइडल देती है, पोस्टीरियर थ्मोइडल देती है, इंफ्राट्रोक्लियर। ओके, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, ये 3 में डिवाइड होगी। सबसे पहला है यहाँ पर ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। जो ऑप्थेल्मिक है ये 3 डिवीजन के लिए डिवाइड होती है, लैक्रिमल, फ्रंटल, नेजोसिलियरी। लैक्रिमल वाली मजीद डिवाइड नहीं होती, फ्रंटल वाली 2 में डिवाइड होती है, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर। तो फ्रंटल नर्व सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर के अंदर डिवाइड होती है, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर। इसके बाद जो नेजोसिलियरी है, नेजोसिलियरी से एंटीरियर थ्मोइडल नर्व, पोस्टीरियर थ्मोइडल नर्व, इंफ्राट्रोक्लियर नर्व, इसके साथ साथ कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सिलियरी गैंग्लियन, लॉन्ग सिलियरी नर्व। इतनी सारी नर्व निकाली गया नेजोसिलियरी से। कौन कौन सी? एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल, लॉन्ग सिलियरी नर्व, कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू द सिलियरी गैंग्लियन, एंड लास्ट इज इंफ्राट्रोक्लियर। इंफ्राट्रोक्लियर बड़ा अजीब स्पेलिंग है, इंफ्राट्रोक्लियर। तो इस तरह हमने लिख दिया इंफ्राट्रोक्लियर। तो ये था नेजोसिलियरी। मैंडिबुलर नर्व, इसके 3 पार्ट होते हैं, मेन पार्ट, मेन ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक, यानी एक मेन बॉडी, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैंडिबुलर नर्व के कितने पार्ट हो गए? 3। इसका एक मेन पार्ट क्या मेन ट्रंक होगा, एक होगा एंटीरियर ट्रंक, एक होगा पोस्टीरियर ट्रंक। जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो मेन ट्रंक है, मेन ट्रंक से ब्रांच आती है मेनिंजियल ब्रांच, जो सप्लाई करती है ड्यूरा मैटर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा को। इससे आती है मेनिंजियल ब्रांच। कौन ब्रांच आती है? नर्व टू मीडियल टेराकॉइड, नर्व टू मीडियल टेराकॉइड। एंटीरियर ट्रंक, ये ब्रांच देती है एक सेंसरी जिसको बोलते हैं बक्कल, और एक मोटर होती है जो मसल और मास्टिकेशन को सप्लाई करती है, सिवाय मीडियल टेराकॉइड के। तो एक बक्कल, सेंसरी और मसल और मास्टिकेशन। लास्ट है पोस्टीरियर ट्रंक। पोस्टीरियर ट्रंक से निकलती है ALI, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इनको डिटेल से हम अलग अलग सेपरेट वीडियो से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे दिया। एक नर्व रह गई है, उसका नाम है मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व बहुत इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती है, टेराकोपैलेटिन गैंग्लिया के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये था बेसिक ओवरव्यू क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ फेस एंड स्काल्प। अब जो ऑप्थेल्मिक नर्व है उसमें से कौन कौन सी ब्रांचेस किस एरिया को सप्लाई करती है, तो उसका रट्टा मार लेते हैं। सबसे पहले ऑप्थेल्मिक डिवीजन, पहली होगी सुप्राऑर्बिटल। सुप्राऑर्बिटल यहाँ पे लिख देते हैं, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर, लैक्रिमल, इंफ्राट्रोक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल। सुप्राऑर्बिटल किस एरिया को सप्लाई करती है?
इंफ्राट्रोक्लियर, लैक्रिमल, सुपरऑर्बिटल है। ये असल में फ्रंटल साइनस को सप्लाई करती है, इसके साथ साथ सुपीरियर आईलिड के मिडल पार्ट को। तो किस एरिया को सप्लाई करती है? फ्रंटल साइनस, इसके साथ सुपीरियर आईलिड के मिडल पार्ट को, मिडल ऑफ सुपीरियर आईलिड 1 2, इसके साथ फोरहेड की स्किन को सप्लाई करेगी, स्पेसिफिकली एंटीरोलैटरल। फोरहेड, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राट्रोक्लियर सप्लाई करेगी सुपीरियर आईलिड के मीडियल पार्ट को, मिडिल पार्ट ऑफ सुपीरियर आईलिड। और ये एंटीरियर मीडियल फोरहेड को सप्लाई करती है। तीसरा, लैक्रिमल नर्व लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है और सुपीरियर आईलिड के लैटरल पार्ट को। तो सुपीरियर आईलिड के लैटरल पार्ट को इसने सप्लाई किया, मीडियल पार्ट को इसने, और मिडल पार्ट को सुप्राऑर्बिटल नर्व ने। आगे इंफ्राट्रोक्लियर, इंफ्राट्रोक्लियर रूट ऑफ नोज को सप्लाई करती है, रूट ऑफ नोज, और इसके साथ सुपीरियर आईलिड का वो वाला पार्ट जो मीडियल कैंथस से एसोसिएटेड है। तो मीडियल कैंथस यानी मीडियल एंगल ऑफ आई, मीडियल कैंथस या मीडियल एंगल ऑफ आई, इसके साथ लैक्रिमल एपरेटस को सप्लाई करती है, लैक्रिमल सैक को, और क्रैनिकल, इसको लैक्रिमल एपरेटस के अंदर देखना है। अब एक्सटर्नल नेजल नर्व, तो एक्सटर्नल नेजल नर्व ये सप्लाई करती है बेसिकली नोज को, नोज के वेस्टिब्यूल को, डॉर्सम और एपेक्स को। नेक्स्ट इज मैक्सिलरी। तो मैक्सिलरी का पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं मैक्सिलरी की ब्रांचेस का। नेक्स्ट शुड बी मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व आगे डिवाइड होती है, इसकी ब्रांचेस हम, तो इसकी 10 ब्रांचेस होती हैं, 10 ब्रांचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले जो ब्रांच दी है मेनेंजियल ब्रांच, वो मेनेंजियल ब्रांच ड्यूरा मैटर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा को सप्लाई करती है। अगली है जाइगोमेटिक, इस जाइगोमेटिक से 2 ब्रांचेस निकलती है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल। टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल। नंबर 3, सेंसरी ब्रांचेस टू टेरागोपैलेटिन गैंग्लिया। तो सेंसरी रोड बनाती है टेरागोपैलेटिन गैंग्लियन का, ऑफ गैंग्लिया। इसके बाद एल्वियुलर ब्रांचेस देगी, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियुलर ब्रांचेस, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियुलर ब्रांचेस, ये सप्लाई करेगी मैक्सिलरी एल्वियुलर टीथ को। इसके बाद आएगी बाई इंफ्राऑर्बिटल, ये इंफ्राऑर्बिटल मजीद ब्रांचेस देगी। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रांचेस को। पहले ब्रांच है एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियुलर नर्व, यानी सॉरी सुपीरियर एल्वियुलर नर्व। तो यहाँ पे देगी एंटीरियर मिडल, एंटीरियर सुपीरियर, मिडल सुपीरियर। अगली देगी सुपीरियर लेबियल,
और देगी इंफीरियर पाल्पेब्रल, लास्ट में एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेस। तो ये सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर पाल्पेब्रल और एक्सटर्नल नेजल। नेक्स्ट इज ग्रेटर पैलेटिन। तो ग्रेटर पैलेटिन एक और देगी लेजर पैलेटिन। इसके साथ साथ हमें पोस्टीरियर सुपीरियर लैटरल नेजल, पोस्टीरियर सुपीरियर लैटरल नेजल ब्रांचेस। इसके बाद आएगी बारी नेजोपैलेटिन नर्व, लास्ट है फ्रेंजियल नर्व। बड़ी मुश्किल से इसको अकोमोडेट किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यूटेनियस सप्लाई फेस की वो कहाँ से आएगी? तो जो एंटीरियर वाली है ये सप्लाई करती है, एंटीरियर सुपीरियर वाली ये सप्लाई करती है केनाइन टीथ को, केनाइन और इंसाइजर को, केनाइन इंसाइजर्स को। मिडल वाली सप्लाई करती है प्रीमोलर टीथ के म्यूकोसा को। सुपीरियर लेबियल ये सप्लाई करती है सुपीरियर लिप को, सुपीरियर लिप। इंफीरियर पाल्पेब्रल इंफीरियर आईलिड को सप्लाई करती है, एक्सटर्नल नोज को सप्लाई करती है, एक्सटर्नल नोज सप्लाई करती है नोज वाले एरिया को, नेजल कैविटी को, एक्सटर्नल नोज को। जो जाइगोमेटिको टेम्पोरल ये टेम्पल वाले एरिया को सप्लाई करती है, जाइगोमेटिको फेशियल प्रोमिनेंस ऑफ चीक। तो यही था बेसिक ओवरव्यू क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ फेस एंड स्काल्प। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।